हेलो गाइस, वेलकम कुशवाहा एकेडमी। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1। ओके, तो चलते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पे नए हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो लेट्स चलते हैं वीडियो में। ओके, तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका 2.1 का। आई होप कि आप कॉपी बुक और अपना पेन लेके बैठेंगे, है ना, और आप इसको लिखते भी जाइएगा जो जैसे हैं। ओके, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो प्रश्न में ही एक चर की बात किया है, तो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ एक चर दो चर क्या है ना। तो चर राशियां अचर राशियां हमने आपको एक वीडियो में अब बता चुका है, ठीक। तो यहाँ पर एक चर की बात आ रही है, ठीक है। तो एक चर क्या है, दो चर क्या है, तो ध्यान दीजिए। ये है आपकी एक्स वाई जेड, ये क्या है, एक आपकी चर राशियां हैं। तो जिस पद में आपको सिर्फ एक्स ही एक्स मिलेगा वो आपकी एक चर राशि कहलाएगी। समझ में आया बच्चे? समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये आपकी एक्स वाई जेड आपकी क्या है, ये चर राशियां हैं। एक ये चर राशि है, एक ये चर राशि है, एक ये चर राशि है। तो एक्स भी आपकी चर राशि है, वाई भी चर राशि है और जेड भी चर राशि है। तो बहुपद में जब आप बहुपद देखते हो, जैसे कोई बहुपद लिखा हो, जैसे आपका फर्स्ट सवाल ही मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट का पहला तो ये लिखा है आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7। तो आपको यदि इन तीनों में से कोई एक उस बहुपद में आता है तो वो आपका एक चर बहुपद कहलाएगा। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि इन तीनों चरों में से मतलब कोई भी आए वही आए, उसके अलावा दूसरा चर नहीं आना चाहिए। इसलिए देखिए एक्स है और एक्स ही आपको हर जगह चर के रूप में मिलेगा। तो चर के रूप में यदि आपको केवल एक चर मिलता है तो आपको एक चर बहुपद कहलाता है। समझ गए बच्चे? नहीं समझते तो मैं दूसरे चर का उदाहरण लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3y का स्क्वायर प्लस 2y धन 3। ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका, यहाँ भी y है यहाँ भी y है ना। इसकी जगह पर हम z भी ले सकते हैं। 2z का स्क्वायर प्लस 3z और प्लस 1। तो ये आपका देखिए यहाँ भी z है यहाँ भी z है, यानी हमने किसी एक को उठाया। तो इनमें से किसी एक के बारे में ही, किसी एक चर से ही बनाया गया बहुपद हो, वो आपका एक चर बहुपद कहलाता है। समझ में आ गया? मतलब ये में है, इसमें कहना है, मेरा अर्थ है कि आप कोई भी एक बहुपद एक चर संख्या से आप बहुपद बना दो किसी एक चर से, चाहे वो x हो या y हो या आपका z हो, तो उसके द्वारा आप जो बहुपद बनाए हुए वो आपका बहुपद कैसा होगा, एक चर बहुपद होगा। ठीक है। अब दो चर कैसे है, या तीन चर कैसे है, या बहुपद चर कैसे है ना। तो देखिए यदि एक बहुपद में दोनों चर आ जाते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 2x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, तो ये बच्चे आपका दो चर बहुपद होगा। अब दो चर कैसे हो जाए, आप देख रहे हो कि इसमें x भी आया है तो एक ये पहला चर हो गया, और इसमें आपका y भी आया है तो ये आपका दूसरा चर। तो ये हो गया आपका कैसा चर, पहला चर हो गया, और ये दूसरा चर हो गया। तो इस तरह से बच्चे आप ध्यान दो इसमें कि आपके दो चर आ रहे हैं, तो इसका इस बहुपद का क्या नाम होगा, द्विचर बहुपद। क्या नाम होगा, द्विचर बहुपद, मतलब दो चरों का बहुपद। ऐसे तीन चरों का बहुपद, इसमें हमने एक पद और जोड़ दिया, ठीक है, यानी हम 4 के साथ में जेड लगा दिए, इस चर को भी ला दिए, तो कैसा बहुपद हो गया, तीन चर बहुपद। आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब चलते हैं अपने प्रश्न में। तो पहला प्रश्न आपका बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से बहुपद एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है, तो कारण के साथ उत्तर देना है ना। तो चलते हैं। तो सबसे पहली प्रश्न अपना है यही कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये एक चर में बहुपद है या नहीं। तो आप स्वयं पता लगा के बता दो, देख के बता सकते हो इसमें। जैसा कि हमने आप लोगों को समझा दिया, आपको हमने समझाया कि एक चर आप देखो तो आप उसको क्या नाम दोगे, एक चर बहुपद।
अपन को घात से कोई मतलब नहीं कि उसकी घात कितनी है, अपन को क्या मतलब है, इस बहुपद सॉरी इस चर राशि से मतलब है। तो यहाँ पर कितनी राशियां, चर राशियां हैं, एक है। एक कैसे हम कहेंगे, यहाँ तो लिखा तो दो है, लेकिन एक ही तो है, एक्स ही तो दो जगह आया है ना, तो दो जगह एक्स आया है। क्या दो जगह वाई, एक एक्स जगह, एक जगह एक्स है, एक जगह वाई है क्या, नहीं, दोनों जगह एक्स ही आया है। तो एक ही चर आया है, लेकिन वो दो जगह आया है, तीन जगह आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाई यदि उसके साथ में यक्स है और बाई भी आ जाता है तो वो आपका दो चर हो जाता है। लेकिन यदि यक्स ही कई बार आता है तो वो आपका एक चर कहलाएगा, बाई कई बार आता है तो भी वो एक चर ही बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यदि दोनों आते हैं या कि तीनों आते हैं तो फिर एक चर बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बच्चे अब आप लोग समझ गए होंगे कि अब अगले सवाल को कैसे करना है। तो जैसे लिखा है अगला सवाल, नेक्स्ट नंबर आपका लिखा है कि 22² प्लस √2। अब आपको बताना है कि ये क्या बहुपद है, मतलब एक चर बहुपद है। तो आप देख रहे होगे कि केवल और केवल ये बाई वस्तु आया है इसमें, केवल और केवल बाई आया है। क्या एक्स है इसमें, आप बोलोगे नहीं है, क्या है, नहीं है ना। तो ये आपका कैसा बहुपद है, एक चर बहुपद है। बस आपको यही लिख देना है कारण, एक चर बहुपद है। ठीक है, अब एक चर बहुपद है, ओके। इसी प्रकार से आपका तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर क्या बोला है, तीसरे नंबर में है कि 3√t प्लस का t√2। अच्छा, ये बहुपद है, एक चेयर में बहुपद है, एक चेयर में बहुपद है कि नहीं है। तो बच्चे ये एक चेयर में तो है, एक चेयर तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। अब बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो t है और t अंडर रूट के अंदर है। तो जब कोई मान अंडर रूट के अंदर होता है, या कि t मानो या कि x मानो या कि आप 5 मानो, है ना, कुछ भी मानो, तो उसकी वैल्यू यदि हम बाहर निकाले तो पावर में बटे 2 होती है। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये एक चर बहुपद नहीं है। चर में तो है, ये चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है। तो बच्चे समझ में आया कैसे किया हमने इसको। तो देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं इसको। ये 3√t, टी ये आपका करणी में है तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये क्या है, बहुपद नहीं है, लेकिन एक चर है। क्यों, क्योंकि केवल और केवल दो जगह t ही आया है। यहाँ t, यहाँ u इस तरह से नहीं है, सिर्फ t आया मतलब एक चर है। तो एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका है फोर्थ नंबर में लिखा है कि बाई प्लस 2/बाई। बच्चे आप इसको बताओ, बहुपद है। अब देखोगे तो बोलोगे सर इसमें करणी है नहीं तो बहुपद तो है। बच्चे आप गलत कर रहे हो, ये बहुपद नहीं है। सर कैसे बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि ये बाई है और ये बाई की पावर यहाँ बटे में है। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगी 2/-1, ऋणात्मक हो जाती है जब बाई को हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं, है ना। अंश से जब हर में ले जाते हैं, सॉरी अंश, हर से अंश में ले जाते हैं तो वो उसका मान चेंज हो जाता है। या आप अंश से हर में ले जाओगे तो भी उसकी वैल्यू, मतलब जो मान होता है माइनस प्लस का, वो बदल जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपका बाई है ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी एक चर बहुपद, एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है। तो आप इसको भी यही चीज लिख दोगे कि एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है। अब पता ये लगाना है कि क्यों नहीं है, बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि बाई⁻⁻1 पूर्ण संख्या क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x⁻10, फिफ्थ नंबर है, x⁻10 प्लस y⁻3 और प्लस t⁻50 या 30 कुछ करके है, 50 है। ओके, तो अब बात आती है इसकी, तो ये बहुपद है, तो ये बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। क्यों सर, प्रश्न उठा होगा क्यों है और क्यों नहीं है, है ना।
ध्यान दीजिएगा, हमने आपको समझाया कि 3 चर होने चाहिए, सॉरी 3 चर हैं तो 3 चर वाले बहुपद होंगे, 1 चर होना चाहिए। हमारा प्रश्न क्या बोलता है कि 1 चर में हमको ढूंढना है, तो 1 चर में बहुपद हमारा कोई एक आना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि x भी आया, y भी आया, एक और t बहुपद भी आ गया, t चर राशि भी आ गई। तो कितने चर राशि हो रही हैं? 3 राशि हो रही है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? एक चर राशि। क्या पूछा है? एक चर राशि। तो यहाँ पर कितनी राशियां हैं? 3 राशि। तो क्या ये एक चर बहुपद है? तो आप तो इसको सिंपल जवाब दे सकते हो कि ये एक चर बहुपद नहीं है। ये कैसा बहुपद है? बहुपद है, लेकिन ये एक चर बहुपद नहीं है। तो आपको उत्तर लिख देना है कि बहुपद है, बहुपद है लेकिन एक चर नहीं है, लेकिन एक चर बहुपद नहीं है। समझ में आया बच्चे? तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बहुपद में है, कौन सी संख्या बहुपद में नहीं है। तो कौन सी संख्या एक चर राशि में है और कौन सी द्विचर राशि में है और कौन सी आपकी बहुपद है, कौन सी बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सेकंड नंबर आपकी बुक में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो निम्न में से एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है। तो बहुपद जैसे हमको कुछ बहुपद दिए रहेंगे तो उसमें से हमको क्या पता करना है कि एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2 का गुणांक। तो सबसे पहली बात आती है हमारी गुणांक की, है ना। तो गुणांक कैसे पता करेंगे कि गुणांक क्या है ना। तो जैसे हमारा कोई बहुपद लिखा होता है कि 3x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 3, इस तरह से हमारा कोई बहुपद सपोज दैट लिखा हुआ है। तो इसमें बोल दिया कि इस बहुपद में से आप एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो गुणांक क्या होता है कि जो चर राशि होती है, जो हमारी चर राशियां होती हैं, चर राशियां, है ना, इस पूरे बहुपद में आपको ये आपको हर जगह मिलेगा। तो आपको इसको नहीं भूलना है, यानी चर राशि। ठीक है, तो चर राशि आपकी क्या होती हैं? एक्स, वाई और ये जेड, ये यू वी टी, है ना। ये आपको क्या मान लेते हैं? हम लोग इसको बहुपद में चर राशियां मानते हैं। ठीक है ना। और जैसे और अचर क्या होता है आपका? ए मान लिया हमने, तो ए का वैल्यू बदलते रहते, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2। तो ये आपकी क्या हो जाती है? अचर राशियां हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी चर राशि क्या हो जाती है? एक्स वाई जेड, है ना, यही। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब चर राशि कौन हो गई? एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर बचा कौन? ये 3। तो ये जो गिनती हो रही है हमारी, ये अचर राशियों में आती है। ठीक है ना, जो पूर्णांक संख्या है। तो ये आपकी अचर राशि हो गई। तो जो चर राशि के साथ में जिस संख्या का गुणा हो रहा होता है वही उस संख्या का गुणांक कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? आपका यहाँ पे ये यक्स है, तो यक्स का गुणा किसके साथ हो रहा है? 4 के साथ में। तो यक्स का गुणांक कौन हो गया? 4 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है? आप देख रहे हो 3 से हो रहा है, यानी हमने लिखा 3 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस 3 का गुणा किससे हो रहा है? सॉरी, एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है? 3 से। तो एक्स स्क्वायर का गुणा जो 3 से हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि जिस संख्या के साथ चर राशि का गुणा होता है, ये आपकी चर राशि हो गई, कि जिस राशि के साथ, जिस संख्या के साथ आपके इस चर राशि का यानी एक्स स्क्वायर जो चर राशि आपकी, उसका किसके साथ गुणा हो रहा है? तो 4 के साथ। तो 4 क्या हो जाएगा? इसका गुणांक कहला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दूसरे का पहला नंबर सवाल हम देखते हैं। दूसरे का पहला है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक पता लगाना है। तो एक बात ये ध्यान देनी है हमको, एक और टॉपिक इसमें आ जाता है कि आप देख रहे हो 2 है, एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है, तो हमको निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप देखोगे यहाँ पर एक्स का तो कोई गुणा ही नहीं हो रहा है, एक्स के साथ में किसी का गुणा ही नहीं हो रहा। तो आपको बच्चों ये ध्यान देना है कि जहां पर आप जैसे जब आप एचसीएफ करते हो तो जहां एचसीएफ में आपको कुछ नहीं मिलता वहां पर आप 1 लिखते हो। क्यों? आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम बता रहे हैं ये कि जब आप जैसे एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो लास्ट में आपका 1 बच जाता है। जैसे हम 2 और 3 का एचसीएफ निकाले तो आपका क्या बचता है? नीचे बटे में एक संख्या लास्ट में 1 बचती है। और अपन 1 को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं लिखते, नहीं जानते, तो यही एक संख्या जो हम गुणे में लिखते हैं और इस प्रकार से और इनको मिलाते हैं तो 1 दोनों से मिल जाता है ना, 1 1 करके दोनों मिल जाए, यही हमारा 1 होता है ना। लेकिन कुछ बच्चे जो है इसको नहीं लिखते और आंसर इसको 0 बना देते हैं, ये गलत होता है। तो सभी संख्याओं का 1 से गुणा होता है, 1 का गुणा करोगे तो आप उतना ही आएगा। तो यक्स एकम यक्स,
इसलिए एक के साथ में हमारा x दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चे? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से दूसरा नंबर, दूसरे में क्या है आपका प्रश्न कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में आपको निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चे बताओ इसमें क्या होगा? बोलोगे आप जल्दबाजी कर दोगे, मुझे पता है कि आप जल्दबाजी करोगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे, पर ये क्या है? गलत है। सर आपने तो अभी ही बताया ना कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। पर बच्चे ये ध्यान देना है आपको, हमने बताया, लेकिन बच्चे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है? प्लस का चिन्ह है, और यहाँ 1 का चिन्ह क्या है? यहाँ भी प्लस का चिन्ह है। चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये चिन्ह समझना पड़ता है और आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे इसका गुणा क्या हो रहा है? यहाँ 1 तो है, लेकिन इसके आगे क्या चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। समझ गए बच्चे? तो इस तरह से ये आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 हो जाता है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि आपको तीसरा नंबर सवाल को कैसे करना है। तो आई होप कि आप लोग कर लोगे, है ना। तो जैसे π/2 का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप देख रहे होगे कि एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? π/2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका? तो आप देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? π/2 है। ओके, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए, मतलब बहुत इजी होने लगे, बहुत सरल लगने लगे, है ना। तो ऐसे यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दबा के लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते जाइए। ओके, इसी तरह से और सरल तरीके से बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर, √2x - 1। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, क्या है बच्चे? तो आप देख रहे हो क्या एक्स स्क्वायर का है? मतलब ये एक्स स्क्वायर वाला पद है क्या? ये वाला जिसमें एक्स की घात 2 लगा हो? तो आप देखो इसमें नहीं है। क्या है? नहीं है। तो इसमें आप एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। क्यों? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर का पता ही नहीं है तो गुणांक क्या होगा? 0 होगा। आया समझ में? ओके, तो इस तरह से आप इस तरह से गुणांक को कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपदी और 100 घात के एक पदी, 2 पद की बात की है ना। पद हमारा पता चल जाता है कि प्लस माइनस से होता है। पद हमारा कहाँ से बदल जाता है? प्लस और माइनस। ये कि आपको प्लस और प्लस के बीच में कोई संख्या लिख दें तो दूसरा प्लस बीच में नहीं आना चाहिए। ये कि प्लस और माइनस के बीच में, या माइनस के बीच में। तो बोल रहा है प्रश्न कि 2 पदी, मतलब हमने एक पद में ले लिया क्या? यक्स ले लिया, और दूसरे में हमने कोई संख्या अंक ले लिया 7। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि 35 घात, तो हम x की पावर 35 चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्या बन जाता है? एक पदी, ये आपका द्विपदी हो गया। कितने पद हो गए इसमें? आप देख रहे हो 2 पद हो गए। कितने पद हो गए? 2 पद। लेकिन 35 घात है, यही तो बोला है ना कि 35 घात के द्विपद। तो 35 घात का 2 पद, तो 1 पद 2 पद। तो आप कोई भी उदाहरण ले लो, जरूरी नहीं कि जो आंसर में आपकी बुक में दिया हो या कि आप जो आंसर शीट यूज कर रहे हो उसमें, आप कोई भी ले लो, है ना। यहाँ 5x की पावर 35 करके +2 ले लो, या 1 ले लो, या x लिख दो। तो अपन को कितने पद चाहिए? 2 पद चाहिए। ठीक है ना। एक चर का 2 पद घात 35, एक चर यानी 2 x से बसाया दोनों जगह। तो एक चर 2 पद घात 35। ठीक है, इसी प्रकार से एक पद लेकिन घात 100, तो x ले लो और x की घात 100 लगा दो, या कि y ले लो, y की घात 100 लगा दो, z ले लो, z की घात 100 लगा दो।
तो ये आपके अलग अलग है ना, तो ये एक तो अलग आप मान लो, चाहे इसको लिख लो चाहे आप इसको लिख लो, तो कोई एक लिख लो, तो ये आपका द्विपदी 35 घात का 2 पद और ये 100 घात का 1 पदी बहुपद बन जाता है। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में अपने फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर में है, जिसमें आपका है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो अब बहुपद की क्या लिखना है आपको? घात। तो हमने बताया आपको कि बहुपद की घात वही कहलाती है कि जितना उस बहुपद में अधिकतम घात होगी, है ना, बहुपद की अधिकतम, जितनी बहुपद में मतलब सबसे अधिक जो घात होगी वही क्या कहलाती है अपन की? बहुपद की घात। यानी आपने कोई बहुपद लिखा, जैसे हमने लिख दिया, यही मान लीजिए सपोज दैट कि ये आपका एक बहुपद है 5x35, है ना, 5x घात 35 धन यक्स, तो ये आपका क्या है? एक बहुपद है। तो इसकी सबसे अधिकतम घात कितनी है? तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसकी घात 1 है और यहाँ पर 35 है, तो अधिकतम कौन है? 1 है कि 35 है? तो आप बोलोगे सर 35 है ना, x की घात 35 है, तो अधिकतम घात कितनी हो गई? 35। तो जब ये 35 जो है यही क्या हो गई? आपकी बहुपद की घात हो गई। बस इसी तरह से आपको इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बहुपदों के घात लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? हमने यहाँ पर एक बहुपद लिख दिया 5x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 1 है। अब इसमें हमने बोला कि इस बहुपद की आप घात बताओ, है ना, इस बहुपद की आप घात बताओ। तो आप देखोगे कि इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात किस चर राशि का है? तो आप देखोगे ये जो आप x, आपकी x राशि है, इसका घात सबसे ज्यादा है और वो कितना है? 4 है। तो यही आपकी इस बहुपद की घात कहला जाती है। क्या कहला जाती है? घात। यानी उस बहुपद का उच्चतम मान, यानी उच्च बहुपद की घात क्या लिखोगे कि बहुपद का जो उच्चतम घात होता है, ठीक है ना, हाई पावर जो होता है, वही उस बहुपद की पावर कहलाती है, घात कहलाती है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि 5x⁴ प्लस का 4x² प्लस 7x, तो इसमें बहुपद की घात। तो आप क्या बताओगे बहुपद की घात? तो आप देख रहे होगे, जैसा कि बच्चे हम आप लोग आपको समझा दिया कि बहुपद की घात क्या होती है? जो उस पूरे बहुपद में अधिकतम पावर होती है वही हमारी क्या होती है? बहुपद की घात हो जाती है। ठीक है, तो हमारी ये बहुपद की घात कितनी हो जाएगी इसमें? अब देखो यहाँ बहुपद की घात 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो अधिक कौन है? 3 है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, जिसमें लिखा है कि 4 माइनस y⁴, तो इसमें बहुपद की घात आप देखो कितनी बन जाएगी? तो एक ही तो पद है आपका चर राशि में, पद तो 2 है लेकिन एक चर बहुपद है ना, तो आपका इसमें घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात आप लिख दो कितनी? 2। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरे नंबर में क्या है? 5t माइनस √7, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी? तो आप देख रहे हो कि इसमें जो चर राशि आई है, घात कहाँ से पाते हैं? अपनी चर राशियों से। तो आप इसमें चर राशि कौन है? तो इसमें चर राशि t है, तो t की पावर कितनी है? तो t की पावर यहाँ पर 1 है। कहाँ है 1? तो दिख तो नहीं रहा था, लिखा नहीं है, लेकिन जहां पर पावर नहीं लिखा होता वहां पर हमेशा 1 होता है। जहां पर संख्या हमारी कुछ नहीं लिखी होती वहां 1 होता है, जहां पर चिन्ह कुछ नहीं होता वहां पर प्लस चिन्ह होता है ना। तो हर संख्याओं में पावर 1 लगा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाती है? तो यहाँ पर बहुपद की घात हमारी 1 हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर है। ऐसे फोर्थ नंबर में 3 लिखा है। अब इसमें बहुपद की घात पूछ रहा है, तो 3 में भैया देखो आप कि इसमें तो कोई चर राशि ही नहीं लगी है। तो जब कोई चर राशि ही नहीं है, जब चर राशि ही नहीं है, तो जब चर राशि नहीं है तो आपका बहुपद का घात कहाँ है? तो बहुपद की घात क्या हो जाती है आपकी? बहुपद की घात आपकी 0 हो जाती है। समझ में आया बच्चे? तो इस तरह से हम बहुपद की घात को पता लगा सकते हैं और बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th नंबर है। तो 5th नंबर आपका क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन बहुपद द्विघात है और कौन सा बहुपद त्रिघात है। ठीक है, तो बच्चे हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि बहुपद का रैखिक
द्विघात और त्रिघात कैसे पता करते हैं। यानी बहुपद में आपका यदि अधिकतम घात, बहुपद का अधिकतम घात, जो अभी हमने आपने पिछली वीडियो में क्या, अभी जस्ट पिछले प्रश्न में हमने क्या किया, पिछले प्रश्न में हमने ये ढूंढा कि जो बहुपद की अधिकतम घात होती थी वो हमारी बहुपद की घात बनती थी। अब उसी अधिकतम घात से हम पता ये करेंगे कि हमारी भी ये जो बहुपद है वो कौन सा बहुपद है, त्रिघात है, एक घात है, रैखिक है, मतलब कैसा है। तो अधिकतम घात देखने के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि वो रैखिक है कि द्विघात है या त्रिघात है ना, इस तरह से, या कि चतुर्घात है। तो अब कैसे पता करेंगे, तो ये चीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर, फिफ्थ का पहला नंबर सवाल है कि x² प्लस x ये कैसा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है कि त्रिघात है। तो कैसा बहुपद है आप बताएं बच्चे इसको। तो सिंपल सा, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वो आपकी क्या होती थी, घात होती थी, यानी उस बहुपद की घात। तो 2 है तो बहुपद की घात पूछे तो कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन ये बहुपद कैसा है, रैखिक है कि द्विघात है, त्रिघात है। तो आपको यहीं से वही चीज पढ़ के फिर पता लगा देना, बता देना है कि बहुपद कैसा है। तो आप इस बहुपद की देखिए घात कितनी है, 2, अधिकतम घात क्या है, 2। तो जब घात जो 2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघाती। तो ये बहुपद हमारा कैसा है, द्विघाती बहुपद है। समझ में आ गया बच्चे, सिंपल तरीके से, कुछ नहीं किया, सिंपल ही है, जो हमने समझाया था वही तो है इसमें पूरा। आप देखो कि इस पूरी बहुपद की सबसे ज्यादा घात कितनी है, तो आप देखोगे इसकी घात कितनी है, 2 है। तो 2 को हम क्या बोलते हैं बहुपद में, बहुपद जब पढ़ते हैं तो 2 घात को द्विघाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात ना। तो द्विघाती बहुपद, ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। समझ में आ गया। तो ये आपका कैसा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है फिफ्थ का दूसरा कि x माइनस एक्स की पावर 3, x माइनस एक्स की पावर 3 ये कैसा बहुपद है बच्चे। तो आप देखोगे कि इस पूरे बहुपद में अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, और 3 को हम क्या बोलते हैं, त्रिघात। तो ये आपका कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। समझ में आ गया। तो बहुत आसान प्रश्न है, इनको कुछ ज्यादा दिमाग तो लगानी बस नहीं, समझ लेना, एक बार 2 बार समझ लो और इसके बाद आप भूल जाओ हमेशा के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा भूल जाओ कि कुछ कभी याद ही ना रहे। मेरे कहने का मतलब ये कि आप इसको फिर रोजाना आपको रटने की जरूरत नहीं है कि रटने लगे। एक बार आप समझ लो, 2 बार समझ लो, इसके बाद दोहराते रहिए, बस हो गया। आपको रोजाना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप महीने में, 15 दिन में, 10 महीने में दोहरा लीजिए, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, पेपर में याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाई का स्क्वायर प्लस 4 ये कैसा बहुपद है। तो आप देख रहे हो कि इस पूरे बहुपद की घात अधिकतम कितनी है, 2 है, और 2 को हम क्या बोलते हैं, द्विघात। तो ये कैसा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। ओके, तो द्विघाती बहुपद ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर में लिखा है कि 1 प्लस एक्स। तो आप देखो इसमें ये कैसा बहुपद है। तो आप ध्यान दो इसमें कि इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी है। आप देखोगे कि चर राशि जो x है उसकी घात यहाँ कितनी है, 1 है। तो 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 को हम रैखिक बोलते हैं। ठीक है। तो बच्चे ये आपका कैसा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। कैसा बहुपद हो गया, रैखिक। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि रैखिक बहुपद है। ठीक, इसी प्रकार से आप फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देख लो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका है कि 3 की पावर 3 और t यानी 3t है। ये कैसा बहुपद है। तो इसमें भी आप देखो t की पावर कितनी है, 1 है। तो ये भी कैसा बहुपद है, आपका रैखिक बहुपद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर r²। ठीक है, कितना है, r²। ये कैसा बहुपद है। यहाँ घात अधिकतम कितनी है, घात 2 है। 2 मतलब द्विघात बहुपद, 2 मतलब द्विघात बहुपद। ठीक है, अधिकतम घात 2 मतलब इस बहुपद की घात कितनी है, 2 मतलब ये बहुपद कैसा है, द्विघाती बहुपद है। तो ये द्विघात बहुपद हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है 7 नंबर। 7 में क्या है, 7 की पावर 7 x की पावर 3। इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, और जिसमें बहुपद में 3 घात होती है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो इस प्रकार से आप रैखिक, द्विघाती और 3 घाती बहुपदों को पढ़ सकते हो आसान तरीके से। समझ गए होगे।
आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली भी कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आपको पूरा इस प्रश्नावली की जो हमने आपको एक्सप्लेन करके समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को दबा के लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लो, और यदि आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जहां भी आप मचाते रहो।